गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपकी आरपीसी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट देखिए, आज का जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रिट की तैयारी कर रहे हैं अभी नया सिलेबस आने के बाद में, और उन्हें यह पता नहीं चल रहा है कि सर हम मैथ्स कहां से पढ़ें। ये तो कंफर्म हो गया है कि सिलेबस वही है, मैथ्स का हो चाहे साइंस का हो, जो आपके प्री में था। लेकिन आपको स्टूडेंट कंफर्म होगा कि जो प्री का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया था आपके बीएसईआर ने, लेकिन स्टूडेंट आपका जो रिट का जो मेंस का जो एग्जाम है स्टूडेंट वो कंडक्ट करवाएगा आपके आरएसएम एसएसबी, मतलब अधीनस्थ बोर्ड स्टूडेंट कंडक्ट करवाया था। तो आप देख रहे दोनों ही एजेंसी में अंतर है, वो बीएसईआर था और आरएसएम एसएसबी। तो स्टूडेंट मैं ये कहना चाहता हूं कि भले ही सिलेबस सेम हो, लेकिन आपकी तैयारी में भी, तैयारी आप जो कर रहे हो ना प्रिपरेशन, उसमें भी थोड़ा सा आपको अंतर लाना पड़ेगा। इस वीडियो का खास मकसद यही है आपको बताने का कि भले ही दोनों का सिलेबस सेम जा रहा हो, प्री का और मेन का, रिट को लेकर के साइंस में और स्पेशली स्टूडेंट मैथ्स में, क्योंकि मैं तो आज मैथ्स की बात करूंगा। तो आप जो है, चूंकि एजेंसी अलग हो गई, इस बार अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, तो आप किस प्रकार से अपनी योजना को बदलें। सिलेबस भले ही सेम जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि आप किन किन बुक्स को ऑप्ट करें ताकि आप तैयारी उच्चतम लेवल की, आपकी जो हाईएस्ट लेवल की तैयारी स्टूडेंट आप कर सकें। देखिए स्टूडेंट, चूंकि आपको पता है कि अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसके पहले उसने पटवारी करवाया, उसमें भी स्टूडेंट मैथ के एग्जाम क्वेश्चन जो थे वो एक लेवल के आए थे। वीडियो में स्टूडेंट आपको पता ही है कि जो क्वेश्चन जो थे वो 11th और 12th मैथ्स के भी पूछ लिए गए थे। लगभग हर शिफ्ट में 11th और 12th मैथ्स के क्वेश्चन आए थे। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं यहाँ पर कि रिट में भी आपके 11th और 12th लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा मेरा सोचना नहीं है, नहीं आएंगे। ये मेरी सोच है। लेकिन किस लेवल तक जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि जो आपको सिलेबस दिया स्टूडेंट वो आपको लगभग 8th से और 10th लेवल तक का है, तो इसमें आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि भले ही सिलेबस सेम है, लेकिन आपको एक हाईएस्ट लेवल तक आपको जाना पड़ेगा ताकि आपको निराशा नहीं लगे और जो भी आप तैयारी करें स्टूडेंट वो आपको क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरा जहां तक अनुमान है, नंबर 1 आपको आपके पास में एसएससी का स्टूडेंट जो एग्जाम कंडक्ट होता है सीजीएल लेवल का, प्री का, देखिए स्टूडेंट प्री का जो एग्जाम कंडक्ट होता है, एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, जो आपके जानते हैं स्टूडेंट, ये आपके 10th लेवल पर एग्जाम कंडक्ट होता है, 12th लेवल पे होता है और स्नातक लेवल पे होता है स्टूडेंट। तो मैं बात कर रहा हूं आपसे स्नातक लेवल पे जो एग्जाम कंडक्ट होता है स्टूडेंट, उसका मैथ्स का सिलेबस आपकी जो रिट का मेंस का सिलेबस स्टूडेंट वो लगभग 95% मैच करता है। केवल उसमें से आप ट्रिग्नोमेट्री को हटा दें। ट्रिग्नोमेट्री कहां पर है? ट्रिग्नोमेट्री आपके एसएससी में आता है। उसके अलावा स्टूडेंट लगभग सिलेबस वही है, वही नंबर सिस्टम है, वही अरिथमेटिक है, वही मेंसुरेशन है, वही ज्योमेट्री है, वही स्टैटिक्स है। सारे टॉपिक स्टूडेंट आपके मैच कर जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह सब कुछ है उसके अंदर स्टूडेंट, कुछ भी अलग नहीं है। एसएससी का जो सीजीएल का जो प्री का जो मैथ्स का सिलेबस है स्टूडेंट वो आपको मैच कर जाएगा। तो स्टूडेंट जो जहां तक मैं सोचता हूं उससे ऊपर लेवल का नहीं पूछा जाएगा, जहां तक मेरी उम्मीद है उससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा स्टूडेंट। भले ही सिलेबस सेम है, लेकिन आपको आपकी कार्य योजना में बदलाव करना पड़ेगा। ये आप मान के चलिए, आपने जिन नोट से, जिस तरीके से आपने अभी प्री का एग्जाम दिया स्टूडेंट, उससे काम नहीं चलने वाला है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा उससे और ऊपर लेवल जाना पड़ेगा स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ तक देखा है पेपर्स को पुराने अधीनस्थ बोर्ड के, उसके बाद मैं डिस्कस पर पहुंचा हूं कि आपके पास एसएससी की आप बुक्स ले आइए प्री की मैथ्स की, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक वाली बुक्स मार्केट में बहुत उपलब्ध है स्टूडेंट। तो आप अपनी तैयारी स्टूडेंट कम से उस बुक को एक आधार बना करके शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा अलग आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसा सोच करके आप नहीं बैठ सकते हैं कि सिलेबस सेम है, पिछले मेरे पास जो सोर्स थे उसी से काम चल जाएगा स्टूडेंट। तो जहां तक मैं सोचता हूं काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना ही पड़ेगा आउट ऑफ द बॉक्स सोच करके। और जहां तक मैंने स्टूडेंट एनालिसिस किया है अभी 5, 7, 10 दिन का, तो मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एसएससी सीजीएल लेवल की प्री की जो मैथ्स की जो बुक आती है वो एनफ होगी मेरे ख्याल से। आपको बस एक बार वो बुक पूरी कर लेनी है, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देनी कि वो आपके सिलेबस में है नहीं। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन जैसे कि ट्रेन के बेस्ड वाले वो आपको छोड़ देने हैं, डिस्टेंस और टाइम वाले वो आपको छोड़ देने हैं, और आपको टंकी और जो पाइप वाले हैं वो आपको छोड़ देने हैं। ये कुछ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। मैंने कहा 95% सेम सिलेबस सेम जा रहा है,
100% नहीं, 95% सिलेबस सेम जाएगा स्टूडेंट। तो बस एक बार वो आप कंप्लीट कर लीजिए। मेरा यहाँ तक मानना है आपका सिलेबस कंफर्म पूरा हो जाएगा। मेथोडोलॉजी के लिए आप स्टूडेंट रीड के अंदर आप ए के कुलश्रेष्ठ की बुक ले आइए या एस के मंगल की। ए के कुलश्रेष्ठ बुक भी काफी बढ़िया है, एस के मंगल भी बुक काफी बढ़िया है। वहां से आपको सारी डेफिनेशन लगभग मिल जाएगी स्टूडेंट। मैथ्स में लगभग 15 या 20 या 25 डेफिनेशन से ज्यादा नहीं है, ठीक है। 7-8 डेफिनेशन तो उसकी नेचर पर बेस्ड है, 3-4 डेफिनेशन उसके करिकुलम पर बेस्ड है, फिर एक दो डेफिनेशन उसकी शिक्षण नीति से संबंधित है, और स्टूडेंट 5-7 डेफिनेशन उसके मूल्यांकन से संबंधित। टोटल आपके 20 से 25 डेफिनेशन है। तो आपके लिए एक एक कुलश्रेष्ठ आप ले सकते हैं, क्योंकि एसएससी वगैरह में तो आपको कुछ शिक्षण नीति आती नहीं है, नो मेथोडोलॉजी नहीं है उसमें, तो है ना। तो उसके लिए आपको अलग से बुक लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट मेरा ये आज से वीडियो बनाने का मकसद था कि आप अपनी थोड़ी सी अप्रोच जरूर बदलें, स्पेशली फॉर मैथ्स के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम आरएसएम एसएसबी यानी कि अधीनस्थ बोर्ड की पास जाएगा। एजेंसी अलग हो गई है स्टूडेंट पहले की तुलना में बीएससीआर से। तो आप अपना दिमाग बिल्कुल क्लियर कर लें कि आपको उस लेवल तक मेंटेन करना जरूरी है। तो मैंने देखा है कि एसएससी तक ठीक है, बैंकिंग का तो और हाई हो जाता है पीओ लेवल का, ठीक है। क्लरिकल लेवल तक है तो वो भी ठीक है, वो भी इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। रेलवे के आपके देखेंगे तो वो भी उसी लेवल के हैं। तो उस सब में एसएससी का लेवल ठीक ठाक है, तो उसको आप मेंटेन कर लीजिए, उसकी प्री की बुक्स आप पूरा सॉल्व कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपको पूरा काम हो जाएगा स्टूडेंट। और इन क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपकी तरफ से। मैं इसके लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देता हूँ कि आपका प्यार और स्नेह मेरी तरफ ऐसा ही बना रहे। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स।